आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। इस समय लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी है, चुनाव का बिगुल बज चुका। सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को रिझाने के लिए कमर कस चुकी हैं और अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी हैं। बसपा के द्वारा संभावित अभी गोरखपुर के लोकसभा सीट के लिए संभावित प्रत्याशी नवल किशोर नथानी जी, जो पूर्व में मेयर प्रत्याशी भी रहे, इनसे हम बात करेंगे, चुनावी मुद्दों पर बात करेंगे कि जी अब आपका नाम बसपा के संभावित प्रत्याशियों के रूप में उभर के आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग ज़मीनी कार्यकर्ता हैं। बहुजन समाज पार्टी का मिशन होता है, हम लोग कार्यकर्ता हैं और दिशा निर्देश जो भी हम लोगों की पार्टी का होता है, बहन मायावती जी के दिशा निर्देश का हम लोग पालन करते हैं। तो कहा जा रहा है कि आपको संभावित हो सकता है टिकट मिल जाए, तो किस तरह का चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, अगर बहन जी का आशीर्वाद मिलता है तो वो आशीर्वाद हम लोग के लिए सर्वमान्य हो जाता है, उसका पालन करना हमारा धर्म हो जाता है। तो ऐसे में जनता के सामने हम ले जाएंगे और जनता के सामने जो जनता की इस समय मूलभूत समस्याएं हैं, जो जनता त्रस्त है, हर वर्ग इस समय परेशान चल रहा है। पूरा हिंदुस्तान के जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो युवा हों, महिलाएं हों, छोटे और मझौले व्यापारी हों, चाहे कर्मचारी हों, आज हर व्यक्ति अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। और बहन मायावती जी की जो नीतियाँ हैं, इन सबके चेहरे पर मुस्कान कैसे आवे, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। और जनता निश्चित रूप से बहन जी के कार्यकाल को देखा है, उसने 4 बार की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, उनकी नीतियों को जानती हैं, तो निश्चित रूप से जनता उनको पसंद करेगी। जैसे सांसद की बात किया जाए, भाजपा के सांसद जो रवि किशन को एक बार फिर भाजपा ने मौका दिया है, तो रवि किशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या अब देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके लिए हमें कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन जनता के लिए एक क्वेश्चन ज़रूर होगा कि अगर 5 साल में उन्होंने कोई भी कार्य किया है, जो भी वादे 5 साल के पूर्व किए होंगे, उन वादों को लेकर के जनता के बीच में जाना चाहिए और उन वादों के सामने रखना चाहिए कि आपने जो देश ने वादा किया, क्या आपने पूरा किया। ये प्रश्न जनता करेगी उनसे। निश्चित रूप से अगर रिपीट कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको रिपीट भी कर रही है, तो निश्चित रूप से जनता बहुत समझदार है, बहुत होशियार है। वो आकलन कर लेगी कि 5 साल में सांसद जी ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, उसी के हिसाब से वो अपना वोट का मत करेगी। जैसा कि पूर्व में आप मेयर प्रत्याशी भी रहे और सपा से मेयर प्रत्याशी काजल निषाद भी थी और वो भी चुनावी मैदान में, लोकसभा चुनावी मैदान में है सांसद पद, तो क्या कहना चाहेंगे काजल निषाद के बारे में? अब देखिए, भारत समाजवादी पार्टी के वो प्रत्याशी हैं, हर पार्टी अपने अपने प्रत्याशी को उतार रहा है। ऐसे में ठीक है, वो कैंपियरगंज से हार चुकी हैं, गोरखपुर की मेयर हार चुकी हैं। ऐसे में उनके पास अगर कोई प्रत्याशी नहीं है, बार बार उसी प्रत्याशी पर वो अपना दांव खेल रहे हैं, तो ये उनका विषय है, उस पर मैं कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जनता ज़रूर जानना चाहेगी कि हमारे संसद में जाने लायक कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो हमारी समस्याओं को, जनता की समस्याओं को सदन में उठा सके और उनकी समस्याओं का निराकरण निकाल सके। ऐसे में जनता निर्णय खुद करेगी इस बार 2024 के चुनाव में। अब बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी को जो आशा भरी निगाहों से जनता देख रही है और विपक्ष के चेहरे के रूप में एकमात्र चेहरा इसमें बहन मायावती जी का दिख रहा है, जो दिल्ली की कुर्सी पर सुशोभित हो सकती हैं, वो निश्चित रूप से आने वाले 2024 के 4 जून को आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप एक व्यापारी हैं और दोनों सांसद जो प्रत्याशी हैं भाजपा के और सपा के, वो ग्लैमर से आते हैं, फिल्मी दुनिया से आते हैं, तो कैसे आप टक्कर दे पाएंगे उनसे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है आपने। देखिए, हर वर्ग विशेष की समस्याओं को जानना बहुत ज़रूरी होता है और ये दोनों प्रत्याशी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, व्यापारी की समस्याओं से बहुत दूर हैं, कर्मचारियों की समस्याओं से बहुत दूर हैं। ये एक तो जाति समीकरण के हिसाब से चाह रहे हैं कि हम वोट बैंक ले लें, लेकिन ऐसा जनता नहीं होने देगी, क्योंकि आज समस्याएं, जो जिस वर्ग की समस्याएं हैं, कर्मचारियों की समस्याएं क्या है? जब कर्मचारी 35 साल तक सरकार की सेवा कर रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, ऐसे में उसके भविष्य की चिंता कौन करेगा?
एक अभिनेता और एक अभिनेत्री नहीं कर सकते। आज हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। आज व्यापारी की जितनी भी समस्याएं हैं, वो ठेले खोमचे से लेकर के हम लोग ज़मीन से काम किए हुए हैं, और एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो छोटे मोटे इंडस्ट्री चलाते हैं उनकी समस्याओं से रूबरू हैं। हम लोग जानते हैं जीएसटी में क्या संशोधन चाहिए, जनता की किन समस्याओं को लेकर के हमको सदन में लड़ाई लड़नी है, हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये वर्तमान सरकार में जो नीतियां चल रही है उसके खिलाफ एक आंदोलन है ये। तो जनता के आंदोलन को जानने के लिए प्रत्याशी का चयन करना बहुत मायने रखता है, और निश्चित रूप से जनता इस बार चयन करेगी। ये थे बसपा के नवल किशोर नसानी, वरिष्ठ नेता और पूर्व मेयर प्रत्याशी, और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव की सीट भी इन सीट का वो प्रत्याशी बनाया जाए बसपा से। अब इन्होंने कहा कि ज़मीनी कार्यकर्ता होना चाहिए, ज़मीनी कार्यकर्ता होगा तभी लोगों की समस्याओं को सुनेगा और उसके निराकरण के लिए आवाज़ भी उठाएगा। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।